हेलो, मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे लैंग्वेज का सेकेंड चैप्टर, ऑपरेटर। ऑपरेटर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर यूज हो और का यूज करके कैसे हम लोग लैंग्वेज के प्रोग्राम करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर चैप्टर। लैंग्वेज में टोटल 6 प्रकार के ऑपरेटर यूज होते हैं। नाम पहले हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे कौन सा ऑपरेटर कैसे यूज होता है। पहला आपका प्रकार के ऑपरेटर में सबसे पहला हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड ऑपरेटर हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। चौथा ऑपरेटर हमारा वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे। पांचवा ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। और छठा हम लोग पढ़ेंगे टेनियस ऑपरेटर। ये 6 प्रकार के ऑपरेटर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग डिटेल से देखेंगे वन बाय वन, और ये आपको अच्छे से आना चाहिए जिससे आगे हम लोग प्रोग्रामिंग प्रॉपरली कर सकें। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर इन डिटेल। क्या हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या क्या कंटेन करता है, कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉड ऑपरेटर, एंड इसके साथ आता है इंक्रीमेंट। कहीं कहीं पे लोग इसको अलग से भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे यही देखेंगे इंक्रीमेंट। ये इतने ऑपरेटर आपके आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। सबके नाम आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। वो कहते हैं एडिशन ऑपरेटर, ऑपरेटर। ये आपका सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये आपका डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट आपका वो कहते हैं हम लोग मॉड ऑपरेटर, और ये आपका कहलाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और नेक्स्ट आपका ये कहलाता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ये देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में टोटल ये ऑपरेटर होते हैं और ये इनके नाम हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इन ऑपरेटर को हम लोग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज के प्रोग्राम में। एग्जाम्पल के साथ हम लोग सारे ऑपरेटर हम लोग चेक करेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर का यूज करके एक प्रोग्राम राइट करेंगे सी लैंग्वेज का। देन नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं सी लैंग्वेज का एक सिंपल प्रोग्राम। हम इस ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं।
प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले सी लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, हेडर फाइल। पहले आपको हेडर फाइल लिखनी हैज इंक्लूड stdio.h, आपकी हेडर फाइल है, इसको और नाम से जानते हैं डायरेक्टिव। हेडर फाइल के बाद अब हमें मेन फंक्शन लेना है के लिए, मेन या वाइड मेन भी लिख सकते थे या इंट। अब इस मेन फंक्शन में आपको ये समझना है, हमें ऑपरेटर तो यूज करने हैं। ऑपरेटर यूज करने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए। मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए कोई भी ऑपरेटर यूज करने के लिए? मान लीजिए कि आपको 2 नंबर ऐड करना है। 2 नंबर को ऐड करने के लिए आपको मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए। 2 वेरिएबल लेंगे और जो एडिशन का रिजल्ट आएगा उसको कहाँ स्टोर करेंगे, अनदर वेरिएबल में। इस प्रकार से हमारे पास कितने रिजल्ट आने वाले हैं, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। तो 4 वेरिएबल वो हो गए रिजल्ट को कंटेन करने के लिए, और 2 वेरिएबल हमारे जिनको हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 वेरिएबल चाहिए। हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। किस टाइप के वेरिएबल लेंगे, नंबर। फिर नंबर के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। लिखेंगे इंट n1 इक्वल टू, पर ले लेते हैं 100, 2 नंबर ले लेते हैं 150, वेरिएबल ले लेते हैं सम, रिजल्ट के लिए सम, सब्सट्रैक्शन के लिए SU। और यहाँ पे जो हम ये रिजल्ट के लिए ले रहे हैं बाद में वैल्यू 0 भी देंगे, जो है बाद में सब्सट्रैक्शन रिजल्ट जी, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट स्टार्टिंग में भी आपका कॉलम, टाइम टर्मिनेटर जिसको कहते हैं। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, ऑपरेटर्स को यूज करके वैल्यूज को प्ले कराना है, रिजल्ट वैल्यूज को। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और स्टोर कहाँ पे करेंगे, सम वेरिएबल में। तो सम इक्वल टू n1 प्लस n2। हमने क्या किया, एडिशन ऑपरेटर का यूज किया है, और n1 n2 हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड। इन ऑपरेंड के बीच क्या लगा हुआ है, ऑपरेटर लगा हुआ है। इन दोनों की वैल्यू ऐड होके सम में स्टोर हो जाएगी, और इसी सम वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। तो लिखेंगे सम इक्वल टू, सम इक्वल टू, इसके बाद हमें सम की वैल्यू डिस्प्ले करानी है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में, लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। हमें फॉर्मेट बताना होगा जो डाटा हम प्रिंट करने जा रहे हो किस टाइप का है। तो हमारा डाटा इंटीजर टाइप का है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। हम चाहते हैं कि जब रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद कर्सर नए लाइन में चला जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, /n। ये डबल कोट से स्टार्ट हुआ था, डबल कोट से क्लोज होगा। सेमी कॉलन, किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है यहाँ पे, सम की, सम। प्रकार से आप देख रहे हैं कि सम की वैल्यू जहाँ %d हमने लिखा वहाँ पे होगा, तो आएगा सम इक्वल टू जो भी आपका रिजल्ट है, रिजल्ट यहाँ पे आएगा ऐड होके 350 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, स्टोर कहाँ करेंगे, SUB में, इक्वल टू n1 माइनस n। देन हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे, इंटेप चाहते हैं कि सब्सट्रैक्शन रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो %d, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, टू लाइन कैरेक्टर के लिए /n। देन स्टोर कहाँ पे वैल्यू है, SU। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। देन अगला हमारा है मल्टीप्लिकेशन। हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, MUL वेरिएबल में, इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई का साइन n2। देन इसके रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, रिजल्ट ई।
प्रिंट साइन करें और स्टोर MU प्रकार से हमारा ये भी प्रिंट हो जाएगा। देन अगला हमारा है डिवीजन के लिए IV हमने लिया है वेरिएबल इक्वल टू का साइन एंड कॉलन प्रिंट करेंगे ऐसे साइन के लिए और डिवीजन वेरिएबल की वैल्यू कहाँ प्रिंट हो परसेंटेज D के पे। तो ये हमने 4 डिफरेंट ऑपरेटर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का यूज करके वैल्यूज को यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है। अब हमारे मेन फंक्शन जो है उस पर क्या लगा हुआ है इंट लगा हुआ है, तो हमें रिटर्न क्या करना होगा रिटर्न 0। तो यहाँ रिटर्न देन ये हमारा फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ हमारा फंक्शन ओपन हुआ तो और यहाँ पे क्लोज। ये आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम है एक सिंपल कैलकुलेटर का। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग वैल्यूज को एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कि आगे हम लोग देखते हैं कि मॉड ऑपरेटर कैसे यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर मॉड ऑपरेटर। चलिए मॉड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज। मॉड ऑपरेटर का मेन वर्क होता है रिमाइंडर वैल्यूज को पाना। We want to get the reminder value we use mod operator। अगर हमें रिमाइंडर मीन्स होता है शेष वैल्यू को ये देता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस प्रकार से रिमाइंडर ये रिटर्न करेगा। जैसे आप अगर देखते हैं यहाँ पे आपने लिखा 10 mod इक्वल टू क्या देगा। तो इसका मतलब है कि 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। हम लोग बचपन में करते आते थे ऐसे हम लोग करते थे 10 को 2 डिवाइड करें तो 2 5 जा 10 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यही रिमाइंडर आपको ये रिटर्न करता है। कौन रिटर्न करता है रिमाइंडर आपका ये ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 वैल्यू आपकी आएगी। देन इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं 10 mod 3 अगर हम लिखें तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 10 mod 3 लिखेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। 3 3 जा 9 और रिमाइंडर शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है आपको। यही जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है इसको हमें यहाँ पे देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। वो भी ये कॉन्सेप्ट आपका तब तक वर्क करेगा जब तक नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर छोटा है और जिससे डिवाइड हो रहा उससे मीन्स जब तक ये नंबर छोटा है उस वाले नंबर से तब तक ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही वर्क करेगा। जैसे कि अगर आपने लिखा 10 mod 7 अगर आपने लिख दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। अगर जैसे ही ये 10 mod 11 हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है और जिसमें कर रहे हैं वो छोटा है। उस केस में क्या होता है मॉड ऑपरेटर में ये पूरा का पूरा नंबर आपका रिटर्न हो जाएगा। मीन्स ये पूरा नंबर आपका रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा। रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा इस केस में 10 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए अगर हम 10 mod कितना भी बड़ा नंबर ले लें 12,000 कितना भी बड़ा नंबर ले लेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी पूरा का पूरा वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। मीन्स 10 ही मिलने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब इस टाइप का सिचुएशन होगा तो पूरा का पूरा नंबर रिटर्न होगा। अदरवाइज आपका इस प्रकार से आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि मॉड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है सी प्रोग्राम में। तो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं।
एक एग्जाम्पल लिखते हैं लैंग्वेज का और उससे समझते हैं। एग्जाम्पल्स को अभी हम लोग रन करके भी प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी एक बार हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर्ड पे, इसके बाद हम आपको इसको टाइप करके सिस्टम में रन करके भी आपको आउटपुट दिखाएंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। प्रोग्राम हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? हेडर फाइल से है जिन बाद आपका आएगा। यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत है, दो वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल हम कीबोर्ड से भी रीड कर सकते थे, वो भी हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। अगर मान लीजिए कि कीबोर्ड से लेना है तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं n1 कामा n, और एक हमारा जो रिमाइंडर वैल्यू हमें मिलेगा उसके लिए। और यहाँ पे हम लिखते हैं इस पहले एक स्टेटमेंट पास करेंगे, तो printf एंटर टू नंबर, दो नंबर को हम एक साथ रीड करेंगे तो एंटर नंबर आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन। क्या होगा जब ये डिस्प्ले होगा स्टेटमेंट, तो यूजर जो है वो नंबर टाइप करेगा कीबोर्ड से, उस नंबर को हम रीड करके स्टोर करेंगे n1 n2 में। जब भी इनपुट हम रीड करते हैं सी लैंग्वेज में तो क्या यूज करते हैं? स्कैनअप। प्रिंटफ यूज होता है डिस्प्ले करने के, और स्कैनअप यूज होता है डाटा को रीड करने के लिए। हम स्कैनअप लिखेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, किस टाइप का डाटा रीड करने जा रहे हैं? इंटीजर डाटा। कितने डाटा रीड करने जा रहे हैं? दो डाटा। तो जितनी नंबर ऑफ वेरिएबल रहेंगे उतने परसेंटेज डी आएंगे। यहाँ पे एक और परसेंटेज डी, तो आप देख रहे हो कि दोनों परसेंटेज डी के बीच में कॉमा नहीं लगाना है और दो वेरिएबल रीड करना है। बार फॉर्मेट है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा वो कहाँ पे जाएगा? एड्रेस ऑफ n1 ऑपरेटर। दूसरी वैल्यू के लिए कॉमा लगाना है, एड्रेस ऑफ n2 ऑपरेटर। तो जो भी वैल्यू कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं वो क्या होती है? उस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर होती है। यहाँ पे वही हम कर रहे हैं कि पहली वैल्यू पहले वेरिएबल के एड्रेस पे, और एड्रेस हमें मिलता है कैसे? एड्रेस ऑपरेटर से। तो एंड सिंबल जो यहाँ पे यूज हुआ है वो एड्रेस ऑपरेटर के लिए यूज हुआ है। इस प्रकार से हमने दो वैल्यूज रीड कर ली। अब दो वैल्यूज का रिमाइंडर हम लोग चेक करेंगे यूजिंग मॉड ऑपरेटर। तो कैसे लिखेंगे? rem रिमाइंडर इक्वल टू n1 मॉड। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम n1 मॉड n2 लिख का मतलब अगर n1 की वैल्यू बड़ी है, n1 n2 छोटा है, तो इस प्रकार से होगा आएगा। और अगर n2 छोटा हुआ n2 और n1 छोटा हुआ n2 बड़ा हुआ तो आपका पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप जैसी वैल्यू देंगे कि कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और जो भी रिजल्ट आके यहाँ स्टोर होगा रिमाइंडर में, मीन मॉड वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो आपका 0 आके, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली रन करेंगे तो आउटपुट देखेंगे रिमाइंडर rem इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू प्रिंट कराएंगे rem वैल्यू। यहाँ प्रकार से हमारा हो गया। देन हमें लास्ट में क्या लिखना है? रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो हमेशा सी लैंग्वेज में बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है। उसके बाद हमारा ये फंक्शन मेन फंक्शन। ये एग्जाम्पल हो गया आपका मॉड ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे आप जैसी वैल्यू देंगे वैसा रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे हर कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हर वैल्यूज के। यहाँ पे हमने किया क्या है इस प्रोग्राम में हमने दो वेरिएबल लिए कि दो वैल्यूज देंगे, उन्हीं दो वैल्यूज का रिमाइंडर हमें पता करना है। मॉड क्या वैल्यू? मॉड वैल्यू आएगी। दूसरा वेरिएबल है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स हम डिस्प्ले करते हैं, यहाँ से हम वैल्यू कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं मॉड ऑपरेटर लगा के, और जो वैल्यू हमें मिल रही है उसी को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि एक सिंपल प्रोग्राम से आप अच्छे से समझ सके मॉड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। और मॉड ऑपरेटर की डिफिनीशन क्या होती है कि मॉड ऑपरेटर इज यूज्ड
टू गेट द रिमाइंडर वैल्यूज। हमेशा ये क्या देगा, शेष वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा। यही आपका ये प्रोग्राम कर रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं और इस टॉपिक को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे और अगला ऑपरेटर हम अगले क्लास में देखेंगे। चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कहते हैं प्लस प्लस और इसी को कहा जाता है इन। ऑपरेटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हम फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। इंक्रीमेंट में दो प्रकार से होता है, एक कहलाता है प्री इंक्रीमेंट, कहलाता है प्री इंक्रीमेंट, दूसरा कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा, पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर वैल्यू यूज होने का इन द सेंस है, अगर हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं या किसी वेरिएबल में ऐड कर रहे हैं तो क्या होगी, पहले वैल्यू बढ़ जाएगी। और पोस्ट में क्या होगा, पहले वैल्यू यूज होगी, बाद में वैल्यू क्या है कि वो बढ़ेगी, बाद में बढ़ेगी, मतलब पहले यूज होगी बाद में बढ़ेगी पोस्ट में। और प्री में क्या होगा कि पहले बढ़ेगा फिर यूज होगा। एग्जाम्पल से एक समझते हैं छोटा सा। मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट n इक्वल टू 10 और हमने यहाँ पे लिखा प्लस प्लस n। प्लस प्लस n का मतलब है प्री ऑपरेटर। जब भी हम प्री इंक्रीमेंट लगाएंगे तो वेरिएबल से पहले प्लस प्लस आएगा। और अगर इसको हम प्रिंटफ में लिख देते, प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर साइन के और प्लस प्लस n, यहाँ पे भी हम प्रिंट कर रहे हैं लेकिन किस ऑपरेटर को लगा के, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले वैल्यू बढ़ेगी फिर प्रिंट होगा केस में। और यहाँ पे हम नॉर्मली इसको प्रिंट करते हैं परसेंटेज और n की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। अभी हम देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, समझते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जाए। मान लीजिए कि एक वेरिएबल है इंट m इक्वल टू 10 और हम लिखें m प्लस प्लस। तो आप देख रहे हैं जब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगा है तो किस कैटेगरी में आएगा, पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में प्लस प्लस लगा रहेगा। और प्री में क्या होगा, पहले प्लस प्लस लगा रहेगा वेरिएबल से पहले। यही पहचान है प्री और पोस्ट की। जब वेरिएबल से पहले प्लस प्लस लगा हो क्या कहेंगे, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। और जब वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगा होगा तो क्या कहेंगे कि क्या लगा हुआ यूज हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे भी हम प्रिंट करके देखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पे हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हुआ है, पोस्ट। एंड देन नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट करते हैं एफ और चलिए दोनों को थोड़ा सा समझा जाए। तो यहाँ पे क्या है, n में कितना स्टोर हुआ है 10, वाले में n में कितना स्टोर हुआ है 10। और वही 10 वैल्यू जब यहाँ पे आएगी, इस लाइन की बात करें, इस लाइन में क्या हो रहा है कि हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, प्रीमेंट हो रहा है। तो वैल्यू जो 10 थी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लाइन में वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 11 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, प्लस प्लस है, ये करता क्या है, ये वैल्यू बढ़ा देता है। क्या करेगा, +1 वैल्यू को कर देता है। मान n इक्वल टू 10 है, n प्लस 1 इक्वल टू n प्लस प्लस, चाहे प्लस प्लस पहले लगा हो या बाद में, ये दोनों इक्वल होते हैं। n वैल्यू एक बढ़ जाती है इंक्रीमेंट का यूज करके। तो क्या होगा, जो n की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, एक बढ़ के 11 हो जाएगी। अब देखिए लाइन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, लाइन में हम n की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब वैल्यू प्रिंट हो रही है लेकिन लगा क्या है, वेरिएबल पे प्री इंक्रीमेंट लगा है। तो पहले वैल्यू बढ़ जाएगी फिर प्रिंट होगा। तो वैल्यू n को मिला कितना, 11, वैल्यू 11 मिल रही है। 11 वैल्यू पहले एक बढ़ेगी, मीन
12 हो जाएगी और 12 ही आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा 12। देन अब वही 12 वैल्यू इस n को मिलेगा। क्या यहाँ पे हम कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 12। अब आ जाते हैं यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट पे। देखिए यम की वैल्यू 10 है, वही 10 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो यहाँ आप देख रहे हो लाइन में हम वैल्यू ना तो प्रिंट कर रहे हैं और ना तो किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे बस हमने क्या लगाया है? यम प्लस प्लस। तो यम प्लस प्लस क्या करेगा? वैल्यू को एक बढ़ा देगा। तो यहाँ पे 10 आके यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ पे इस लाइन में आपको अच्छे समझना है, यहाँ पे आपको इफेक्ट इसका दिखेगा पोस्ट का। देखिए यम की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, यम को कितना वैल्यू मिल रहा है? ऊपर वाली लाइन से 11 मिल रहा है और वो 11 वैल्यू यहाँ पे आएगी और लगा क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है पहले वैल्यू यूज होगा फिर बढ़ेगा। मीन्स पहले प्रिंट हो जाएगी यम की वैल्यू, फिर उसी लाइन में यम की वैल्यू 12 मतलब बढ़ जाएगी, 12 हो जाएगी, लेकिन प्रिंट होने के बाद। तो वैल्यू प्रिंट होगा 11, लेकिन जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद इसी लाइन में यम की वैल्यू अपडेट होकर जाएगी 12। अब इस वाले यम को यम की कितनी वैल्यू मिलेगी? क्योंकि यम की वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका प्रिंट होगा 12, वैल्यू बढ़ चुकी है। इस प्रकार से ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। हम प्री इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे लिखते हैं, प्री क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, वो हमने बताया। और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इस पर। अब फटाफट हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा माइनस माइनस ऑपरेटर। ऑपरेटर ये भी आपका दो प्रकार का होता है। ऑपरेटर आपका दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है प्री डिक्री ऑपरेटर और दूसरा कहलाता है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कितना डिक्रीमेंट होगा? एक एक का, हमेशा एक एक करके डिक्रीमेंट होगा। तो 10 है, एक बार होगा तो 9, दूसरी बार होगा तो 8, एक एक करके घटेगा। यहाँ पे भी है वही, अगर माइनस इक्वल होता है एक वैल्यू घट जाएगी, चाहे आप प्री डिक्रीमेंट करोगे चाहे पोस्ट डिक्रीमेंट करोगे, एक वैल्यू घट जाएगी, तो भी वेरिएबल की वैल्यू रहेगी एक्चुअल। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट n इक्वल टू 10। तो जब वेरिएबल से पहले माइनस माइनस लगा रहेगा, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दो बार जो माइनस साइन है इनके बीच में स्पेस नहीं है, ये दोनों माइनस साइन बिल्कुल पास पास है, इनमें स्पेस होना चाहिए। माइनस माइनस n, क्या ये आपका जब माइनस माइनस पहले लगेगा वेरिएबल में तो क्या कहलाएगा? प्री डिक्रीमेंट, और जब बाद में लगेगा तो पोस्ट डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करें, प्रिंट एफ परसेंटेज डी साइन कैरेक्टर एंड माइनस माइनस, मीन्स क्या कौन सा ऑपरेटर लगा है? प्री डिक्रीमेंट लगा है, क्योंकि पहले वेरिएबल से हम माइनस माइनस लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम नॉर्मली कर देते हैं n की वैल्यू को परसेंट। आप इस समझिए ऐसे आएगा, तो समझते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट m इक्वल टू 10, और जब वेरिएबल के बाद माइनस माइनस लगा रहेगा तो क्या कहलाएगा? पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और m माइनस, अगेन हम प्रिंट करते हैं। देखिए, तो मेन अंतर आपको क्या आपने समझा कि जब वेरिएबल से पहले माइनस माइनस लगा रहेगा तो प्री कहलाएगा, जब वेरिएबल के बाद माइनस माइनस लगा रहेगा तो पोस्ट
कहलाएगा, ये आपको समझना है। और अंतर क्या आएगा, फ्री लगा रहेगा तो पहले वैल्यू घटेगी फिर यूज होगा। प्रिंट होना हो या किसी वेरिएबल में स्टोर होना हो वैल्यू, ये काम पहले वेरिएबल घट जाएगी तब होगा। फ्री के केस में, पोस्ट के केस में क्या होगा, पहले वैल्यू यूज हो जाएगी फिर घटेगा। पोस्ट में पहले यूज होगा फिर घटेगा। देखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, जब वही 10 वैल्यू यहाँ इस लाइन में आएगी, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, n की वैल्यू 10 स्टोर हो गई, इस लाइन में क्या होगा, माइनस माइनस n है तो n की वैल्यू 1 घट जाएगी, क्या बचेगा 9। n की वैल्यू 9 बचा, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं कर रहे, बस हम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं। n की वैल्यू यहाँ पे एक रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई यहाँ पे। अब वही n की वैल्यू जब यहाँ आएगी तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ का यूज करके n की वैल्यू। हमने आपको बताया कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट क्या करेगा, पहले वैल्यू घटाएगा फिर प्रिंट करेगा। तो वैल्यू कितनी मिल रही है n को वैल्यू मिल रही है 9, पहले वैल्यू 1 घट जाएगी, 9 से कितना हो जाएगी 8 आपका प्रिंट होगा। अब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है मेमोरी में 8, और इस n को कितना मिलेगा मेमोरी से 8 मिलेगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 8। यहाँ पे देखते हैं m की वैल्यू 10 है इस लाइन में, वही 10 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो 1 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 9, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम ना तो प्रिंट कर रहे हैं ना तो कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो m की वैल्यू को ये घटा देगा। यहाँ पे हम देखिए प्रिंट कर रहे हैं, हमने बताया कि पोस्ट में पहले यूज होगा फिर घटेगा। n को वैल्यू m को कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है, तो 9 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद m की वैल्यू 1 घट जाएगी, मीन्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस m को वैल्यू कितनी मिलेगी 8 मिलेगी, आपकी 8 वैल्यू मेमोरी में जो कि स्टोर है, ये आपका रिजल्ट आएगा। देखा, ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपका 2 प्रकार का होता है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल इस पे देखते हैं, फिर हम लोग तो प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कंबाइंड एग्जाम्पल देखते हैं, काम लिखते हैं है जिनकी IO.h, और यहाँ पे मेन और एक वेरिएबल यहाँ लेते हैं इक्वल टू, और सिंपल सा ही एग्जाम्पल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है n प्लस प्लस, और प्रिंट करते हैं f, और n यहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा। कौन सा इंक्रीमेंट, पोस्ट। देन आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ले लेते हैं, प्लस प्लस n, पहले प्लस प्लस लगा है तो प्री, और प्रिंट देन हम क्या लेते हैं, प्री डिक्रीमेंट माइनस करेंगे, नेक्स्ट हम पोस्ट डिक्रीमेंट में कैसे वर्क करेगा देखिए, स्टेप में भी करते हैं। से और लास्ट में आएगा रिटर्न जी, और ये कर दिया। ये हमारा एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, इसको समझते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज क्या प्रिंट होंगे, प्रोग्राम को हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए इसको एनालाइज किया जाए। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो n कितना वैल्यू मिलेगा, मान लीजिए ये मेमोरी है n के लिए, और यहाँ पे स्टोर हो गया 10, बात वाले लाइन में n की वैल्यू 10 है,
अब आ जाते हैं सेकंड लाइन पे। सेकंड लाइन क्या कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या हम n की वैल्यू कहीं स्टोर कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मगर हम वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं n की वैल्यू को। यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू एक बढ़ जाए, क्योंकि प्लस प्लस लगा है तो वैल्यू तो बढ़नी है। तो वैल्यू यहाँ 10 था, अब कितना हो जाएगा 11 वाले लाइन को जब करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। अब वही 11 वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो 11 वैल्यू यहाँ रही है और लगा कौन सा ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट। मीन्स वैल्यू प्रिंट होगी पहले फिर बढ़ेगा, पहले यूज होगा वैल्यू, n को वैल्यू मिल कितना रहा 11, तो 11 प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट होने के बाद मेमोरी की वैल्यू जो 11 थी अब वो कितनी हो जाएगी 12 अपडेट हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट लगा हुआ है, वैल्यू बाद में बढ़ेगी। इतना समझ में आ गया आपको। फिर हम आते हैं, अब इसकी वैल्यू 12 हो चुकी है, वही 12 वैल्यू यहाँ पे आएगी, क्या लगा है प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू एक बढ़ जाएगा, n की वैल्यू अब कितना हो जाएगी 13, 12 ऊपर थी अब यहाँ पे आके 13 हो जाएगी। और वही 13 वैल्यू यहाँ पे आएगा, क्या लगा है प्री इंक्रीमेंट, क्या लगा है प्री इंक्रीमेंट। तो पहले वैल्यू बढ़ेगी बाद में प्रिंट होगा। तो 13 वैल्यू यहाँ आएगी, पहले एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14, तो प्रिंट कितना होगा 14, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट लगा है। अब यही 14 वैल्यू जब यहाँ आएगा तो डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट लगा है, तो ये एक वैल्यू कम हो जाएगा, 14 वैल्यू यहाँ आके 13 बचेगी। वही 13 वैल्यू जब यहाँ पे आएगा तो आप देखिए प्री डिक्रीमेंट लगा है, मीन्स पहले वैल्यू घटेगी फिर प्रिंट होगा। तो पहले यहाँ पे 13 वैल्यू यहाँ आया, कितना हो गया 12 हो गया, और वही 12 प्रिंट होगा, घट गया। 12 वैल्यू यहाँ आएगी, फिर एक घट जाएगी, कितना हो जाएगा आपका 11 बचेगा। 11 वैल्यू यहाँ पे आएगा तो क्या लगा है पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले यूज होगा फिर घटेगा। बिल कितना रहा है n को 11, 11 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जैसे प्रिंट होगा उसके बाद इसी लाइन में वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 10 हो जाएगी। वही अब इस n को कितनी वैल्यू मिलेगी 10 मिलेगी, तो आपका 10, ये रिजल्ट आपके आएंगे। इस काम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर यूज हो और उनके हमने एग्जाम्पल देखा है और उनको हमने यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू देखा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एग्जीक्यूट। चलिए चलते हैं हमारे जय प्रकार से हम लोग ये हम लोग VS कोड यूज करेंगे। प्रोग्राम लिखते हैं पहले, तो हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फोल्डर है और इसमें फाइल ओपन करेंगे और नाम देते हैं कैलकुलेटर। और जो भी नाम हम देना होगा हम दे सकते हैं, डॉट सी हमें लगाना कंपलसरी है, करेंगे। एक कैलकुलेटर नाम से एक यहाँ पे फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था हमें क्या लिखना होता है, हेडर फाइल है जिनकी, और कौन सी लाइब्रेरी हम यहाँ पे यूज करेंगे, stio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसको कहते हैं। देन हम मेन फंक्शन बॉडी जो का यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लेने हैं वेरिएबल। कितने वेरिएबल लेंगे यहाँ पे,
आए थे 6 वेरिएबल की ज़रूरत होगी। पहले एक n1 वेरिएबल लेंगे, n2 वेरिएबल, का हमारा सम वेरिएबल इक्वल टू इक्वल टू लास्ट आप इतने वेरिएबल की टोटल हमें ज़रूरत है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो पहले सम सम इक्वल टू 1 + n, और इसको हम प्रिंट कर देंगे तो सम इक्वल टू, और हम चाहते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो तो फॉर्मेट, वैल्यू हमारी कहाँ पे स्टोर है, सम वेरिएबल में। लास्ट में आपका लाइन टर्मिनेटर आएगा। देन अगेन हम आगे की फास्ट करने का हमारा सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमारा सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करना है। सब्सट्रैक्शन रिजल्ट इक्वल, और वो रिजल्ट हमारा किस वेरिएबल में स्टोर, सब वेरिएबल। देन नेक्स्ट आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपका यूज होता है, क्या ऑपरेटर, वेरिएबल में हमने प्रकार से हम ऑपरेटर ऑपरेटर यहाँ एस टी। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। लास्ट में हमने इंट मेन यूज किया है, तो हमें क्या लिखना होगा, रिटर्न 0। के बाद हमें प्रोग्राम सेव करना है, तो बस सेव कर देंगे प्रोग्राम। देन हम रन करेंगे इसको। ये देखिए आपके आगे सम इक्वल टू कितना आना चाहिए था, 100 एंड 150 आपका आया 250। हम आपका ये सब्सट्रैक्शन रिजल्ट -50, हम 100 - 150 कर रहे हैं तो -50, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कितना आया 50,000 आपका, एंड डिवीजन करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आता है, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल हमने यूज आ रहा है। ये भी सही आ रहा है। फ्रैक्शन आउटपुट आपका यहाँ पे आएगा, तो फ्रैक्शन का जो पार्ट है, दशमलव वाला पार्ट, वो इंटीजर में स्टोर टाइप। ये भी ठीक, इस प्रकार से हमने देखा। और अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लें,
फिर रन। अब यहाँ पे आपका डिवीजन रिजल्ट, बाकी पॉइंट वाला पार्ट नहीं है, कोड आपका यूज कर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इस प्रकार से हम एडिशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। वेरिएबल चाहते हैं कि हम इनपुट से वैल्यूज को रीड करें, स्टेटमेंट दें और यहाँ पे लिखेंगे लोग रीड करेंगे इस कई बार दो वेरिएबल रीड करना है तो दो, और वेरिएबल तो हमने कर देते n1 कॉमा दो वेरिएबल ले लिए और एक रिमाइंडर वेरिएबल यहाँ पे तो रीड करने जा रहे हैं दोनों वेरिएबल को। दो वेरिएबल एक साथ रीड करेंगे तो दो बार परसेंटेज, और पहला एड्रेस ऑपरेटर n1 पहली वैल्यू स्टोर कॉमा वैल्यू स्टोर ऑपरेटर, और इस प्रकार से हम कर लेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब रिमाइंडर हम लोग चेक करेंगे इसका, कहेंगे rem इक्वल टू रिमाइंडर ऑपरेटर, सेमीकोलन यूज करें। देन हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो इक्वल टू फॉर्मेट ऐसी लाइन के आएंगे, लास्ट में कॉलन आएगा। ये हमारा प्रोग्राम रन करते हैं। पहले इसको करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर टू नंबर, दो नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। पहला नंबर मान दिया 10 और एंटर, दूसरा नंबर हमने दिया 3। 10 मॉड 3 करेंगे तो आपको रिमाइंडर आना चाहिए 1, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो आप देखिए रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। और दूसरा हमने बताया था कि अगर पहला नंबर छोटा है और दूसरा बड़ा है तो पूरा का पूरा नंबर रिटर्न हो जाता है। केस को भी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो अगेन इसको रन करते हैं प्रोग्राम को और उस सिचुएशन को चेक करते हैं। मान लीजिए पहला नंबर हमने लिया 20 और दूसरा नंबर हमने इससे बड़ा लिया मीन्स 25। तो आप देखेंगे आउटपुट कितना, आउटपुट आना चाहिए 20, पूरा का पूरा रिटर्न होगा। तो आंसर आप देखिए यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू कितनी। इस प्रकार से हमने दोनों सिचुएशन चेक कर लिया। इस प्रकार से मॉड ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम लोग अगला देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल के लिए। और भी एग्जाम्पल हम लोग इस पर करेंगे क्लासेस में। तो हम एक कहते हैं n इक्वल 10, और यहाँ पहले हमने पोस्ट ऑपरेटर प्लस प्लस, कौन सा ऑपरेटर हमने लगाया, पोस्ट इंक्रीमेंट। देन हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो प्रकार से हम, और हमें कई बार इसी अलग अलग तरीके से करना है, पर कहते हैं टाइम बच।
यहाँ पे हमने कर लिया। देन हम क्या करते हैं, प्री इंक्रीमेंट लगाते हैं इस पर। प्री इंक्रीमेंट के लिए क्या होता है, जब प्री का होता है प्लस प्लस पहले लगा होता है तो प्लस प्लस एन, और यहाँ कर लेते हैं प्लस प्लस। देन अगला हम लोग देखेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट एन कर लेते हैं। देन आपका पोस्ट डिक्रीमेंट देखते हैं, तो पोस्ट डिक्रीमेंट वेरिएबल के बाद माइनस माइनस होता है। और इसको हम सेव करते हैं प्रोग्राम को। जो हमने बताया था पहले, आपका 11 प्रिंट, 14 12 फिर 11 फिर 10, यही आउटपुट हमने आपको बताया था अभी जब हम प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। आउटपुट आपका आया है, पहले ये जो 10 की वैल्यू है यहाँ 10 है, यहाँ पे आके ये 11 हो गई वैल्यू, और 11 वैल्यू जब यहाँ पे आई तो क्या लगा हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा है। तो एन की वैल्यू ऊपर से मिल कितनी रही थी, 11, तो आपका यहाँ, और यहीं 11 प्रिंट होने के बाद एन की वैल्यू 12 हो गई। 12 वैल्यू यहाँ आके 13 हो, और यहाँ पे प्री लगा है तो फिर बढ़ के 14 आपका। तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करके प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके आगे की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमने देखा प्रकार से हम लैंग्वेज के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मॉड ऑपरेटर और इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।